Hello everyone, welcome to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. This is your science subject and today I am going to start your next topic of first chapter, that is evaporation. Okay students, हमने लास्ट वीडियोज़ में बाकी सभी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के. एंड इवेपोरेशन जो है मैटर इन अवर सराउंडिंग का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ इवेपोरेशन. तो उसके लिए सबसे फर्स्ट हमें इवेपोरेशन के बारे में पढ़ना होगा कि इवेपोरेशन क्या होता है, जिनके डेफिनेशन ऑफ evaporation. As you know students, the particle of matter are always moving and are never at rest. आपको पता है मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सभी के जो पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑलवेज मूव करते हैं एंड वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं होते हैं. एंड एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, द पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एंड आपको पता है एट टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे गैस, लिक्विड और सॉलिड, इनकी अलग अलग अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है. ओके, बट इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सर्फेस हैविंग higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particle and get converted into vapors. but जो liquids होते हैं बच्चे, उनके पास जो small fraction of particles होते हैं surface के ऊपर, उनके surface के ऊपर, ठीक है, उनकी जो kinetic energy high होती है, जिसके कारण कनेटिक एनर्जी हाई होने के कारण वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दूसरे पार्टिकल से जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनको ब्रेक करके क्या हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, सो दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, मतलब जब हम लिक्विड को, मतलब वाटर को जब हम गर्म करते हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसको बॉयल नहीं करना, उससे पहले जब वाटर गर्म होता है तो उस जो वाटर क्या हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है एंड इवेपोरेट हो जाता है. ओके, तो फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ओके, तो इवेपोरेशन क्या है बच्चे, जो लिक्विड का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना, मतलब बॉयल नहीं करना, बॉयल करने से नीचे वाले टेम्परेचर पे उनका वेपर्स में कन्वर्ट होना, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं. ओके, तो उसके लिए आपके पास एक एक्टिविटी है, जैसे आपने 5 ml वाटर क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में लेना है एंड उसको आपने एक विंडो के नियर रख देना है और अंडर द फैन, मतलब या तो फैन के नीचे रख दो या नियर विंडो के नीचे, मतलब विंडो के पास, ठीक है. एंड 5 ml वाटर इन ओपन चाइना डिश, मतलब पहले आपने 5 ml वाटर किस में लेना है, टेस्ट ट्यूब में, उसको विंडो के पास रख देना है. फिर उसके बाद 5 ml वाटर आपने एक ओपन चाइना डिश में लेना है, या फिर बाउल में कह लो, उसको भी नियर विंडो, मतलब विंडो के पास रख देना है. एंड उसके बाद आपने 5 ml वाटर किस में लेना है, चाइना डिश में, एंड उसको एक क्लास की शेल्फ पे रख देना है, मतलब ओपन एरिया में रख देना है. उसके बाद आपने सभी रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है एंड उसके बाद कितने टाइम में या कितने डेज़ में उन सभी तीनों वाटर्स की इवेपोरेशन हुई है उसको आपने नोट करना है. ओके, तो उससे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपके पास 4 फैक्टर्स आएंगे मेनली. तो फर्स्ट फैक्टर क्या होगा जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करेगी, एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, जो इवेपोरेशन होता है बच्चे सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब लिक्विड्स के सरफेस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की हाई होने के कारण वो इजीली इवेपोरेट होते हैं. ओके, तो इस केस में जब उनका सरफेस ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पे पार्टिकल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे. पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, जिसके कारण वो इजीली क्या होंगे, इवेपोरेट. तो इसका मतलब इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज. इसके लिए जैसे आपके पास डेली लाइफ की एग्जांपल है, व्हाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट. जब हम क्या करते हैं, क्लॉथ्स को ड्राई करते हैं, ओके, ड्राई करने के लिए क्लॉथ्स को हम क्या करते हैं, स्प्रेड, खिलार के ही सुखाते हैं ना, तो हम खिलार के रख देते हैं, मतलब उनका जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो जल्दी क्या हो जाते हैं, उनमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है एंड जो क्लॉथ्स हो जाते हैं ड्राई हो जाते हैं. ओके, सेकेंड फैक्टर क्या है बच्चे, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. एंड उसके बाद आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण भी क्या होता है, जो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में. ओके, मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट के बीच वाला जो वाटर होता है वो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो इजीली इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज. एंड थर्ड फैक्टर क्या है बच्चे, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का मतलब भी क्या होता है, वाटर वेपर्स. ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमोसफियर और एयर.
ओके। तो ह्यूमिडिटी क्या है बच्चे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। एंड हमें पता है जो हमारी एयर है आसपास, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट होती है वाटर वेपर्स को कवर करने की या कैरी करने की, तो उस लिमिटेड अमाउंट को ही वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं। अगर एयर में जो ह्यूमिडिटी मतलब सॉरी वाटर वेपर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑलरेडी मतलब क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। तो इसका मतलब वो इवेपोरेट नहीं होंगे ईजिली, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण मतलब डिक्रीज ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब, डिक्रीज करने का मतलब क्या है, एयर में वाटर वेपर्स का कम होना। अगर एयर में वाटर वेपर कम होंगे तो दूसरी चीज़ से वाटर इजीली इवेपोरेट होके उसकी जगह लेगा ना। एंड लास्ट के बच्चे एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। एंड ये तो आपको पता है, विंड स्पीड मतलब हवा की स्पीड। ओके, विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो वाटर की इवेपोरेशन भी जल्दी होगी। ओके, जिसके कारण वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, एयर में विंड स्पीड ज़्यादा होने के कारण वाटर वेपर जो एयर में पहले से होते हैं वो मतलब क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिसके कारण जिस दूसरी चीज़ को हमने इवेपोरेट करना होता है वो इजीली इवेपोरेट हो जाती है। जैसे जो क्लॉथ्स हैं इजीली ड्राई करते हैं विंडी डे में। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। मतलब इवेपोरेशन से कूलिंग ठंडाई मतलब ठंडा कैसे होता है इवेपोरेशन के कारण। इसके लिए जैसे बच्चे जो आपके पास ओपन वेसल्स होते हैं, लिक्विड्स कीप ऑन इवेपोरेटिंग। ओपन वेसल में क्या होते हैं, जो लिक्विड्स इवेपोरेट होते रहते हैं। एंड जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सराउंडिंग के जो उसके पास जो आसपास सराउंडिंग होती है ना, उससे एनर्जी गेन कर लेते हैं, मतलब उसकी जो हीट है उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ओके, जिसके कारण जो हमारा आसपास का हो जाता है ठंडा हो जाता है। मतलब क्या है, ओपन वेसल में लिक्विड इजीली इवेपोरेट होता रहता है, जो वाटर इवेपोरेट होता है वो आसपास की सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके ही इवेपोरेट होता है ना, तो जिसके कारण हमारी आसपास की जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाती है। जैसे इसके लिए आपके पास एग्जांपल है, जब आप ना अपने पाम पे मतलब हथेली पे नेल पॉलिश रिमूवर डालते हो तो वो नेल पॉलिश रिमूवर क्या हो जाता है, जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। एंड उसके बाद आपकी हथेली क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसका रीज़न भी क्या है बच्चे, जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसने आपके हाथ में से हीट को एब्जॉर्ब करके वो खुद ही इवेपोरेट हो गया एंड उसमें से हीट तो चली गई, जिसके कारण आपकी हथेली क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है इतने टाइम के लिए। ओके, तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है व्हाई शुड वो वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। आपको पता है जो कॉटन क्लॉथ्स हम समर में पहनते हैं, क्यों, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं बच्चे वो वाटर को ईजिली क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब। तो हमारी बॉडी पे जो स्वेट होता है, जब वाटर होता है वो उसको क्या कर लेते हैं, ईजिली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड अब्जॉर्ब करके जो हमारी बॉडी में से हीट मिलती है ना, ओके, जो हमारी बॉडी में से हीट मिलती है उससे वाटर को अब्जॉर्ब करके हीट हो जाता है वाटर उस बॉडी की हीट से, एंड इजीली क्या हो जाता है, इवेपोरेट, जिसके कारण हमें कूल महसूस होता है। ओके, एंड सेकंड क्या है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जो आइस कोल्ड वाटर का ग्लास होता है, मतलब एक ग्लास में आइस कोल्ड वाटर ले लिया, पूरा आइस वाला ठंडा पानी, आप देखोगे उसके बाहर ग्लास के बाहर ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं। वो क्यों रह जाती हैं बच्चे, देखो जैसे आपके पास जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं टम्बलर के बाहर रह जाती है, ग्लास के बाहर रह जाती हैं, जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं ना एयर में, वो क्या होते हैं, ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, क्या करते हैं, ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, जिसके कारण वो वाटर वेपर्स मतलब एयर में फिर रहे हैं, जब वो मतलब ग्लास के आसपास आते हैं, मतलब वो ठंडे होते हैं। आपको पता है जब गैस ठंडी होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, जिसका कारण जो वाटर वेपर्स उस ग्लास के आसपास थे, जब वो ग्लास के कांटेक्ट में आए तो वो ठंडे होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ग्लास के बाहर आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। ओके बच्चे, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम